ये निकल करके आई, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत ने हाल ही में इसरो के विषय पर जो भारत में विषय मंत्री हैं इसरो की तरफ से, यानी कि स्पेस मिनिस्टर जो हमारे यहाँ पर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम गगनयान मिशन कब भेज रहे हैं, और ये मैंने क्लास में कवर भी किया। फिर एक ऐसे ही लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने इसरो की एक और उपलब्धि को दुनिया के सामने रखा था, तो वो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है, आइए हम बताते हैं। विनोद रगल, बेटा वो वहीं पर आ जाएगा, है ना, आप परेशान ना हो। आइए तो देखते हैं साथियों, हाल ही में हुआ क्या, टेक्नोलॉजी के विषय में क्या अमेंडमेंट हुआ, मैं वो आपको बताता हूं। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या होने जा रहा है, तो आइए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज बताने जा रहा हूं, जो कि राज्यसभा में जितेंद्र सिंह जी ने अपने आंसर के अंदर बताई थी। और वो क्या थी कि जिस प्रकार से भारत आकाश में गगनयान भेजने जा रहा है, ऐसे ही पानी के भीतर समुद्रयान भेजने जा रहा है। और यह कौन कर रहा है, तो यह कारनामा करने के लिए इसरो मदद कर रहा है। किसकी मदद कर रहा है, आइए चर्चा करते हैं। तो आइए साथियों, भारत की तरफ से एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये है कि आने वाले 2024 तक इसरो, जिस तरह से 2023 में इसरो अंतरिक्ष में गगनयान भेजेगा, जहां पर 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही जाकर 5 से 7 दिन तक रहेंगे, वैसे ही इसरो इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक जबरदस्त कार्य कर रहा है, जिसमें समुद्र की गहराई में 6 किलोमीटर भीतर तक, मतलब पानी के अंदर 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर समुद्र के तल में लोगों को भेजने के लिए मिशन बना रहा है। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझिए कि पानी की इतनी गहराई में व्यक्ति उपस्थित होगा, वहां पर 10 से 12 घंटे रुकेगा, वहां पर रिसर्च करेगा, समुद्र के तल से सामान निकाल करके ऊपर लेके आएगा। तो ये गजब ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आप हमारे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से समझिए कि इसरो के द्वारा हाल ही में कहा गया है कि जिस समय गगनयान अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा होगा, उसी समय पर इसरो अंतरिक्ष के बाद पानी के भीतर समुद्रयान भेजने की तैयारी में होगा। क्या है यह मिशन समुद्रयान, आइए मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। भारत का पहला ओशियन के भीतर भेजे जाने वाला मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन का मतलब आदमी को एक सबमरीन के भीतर बिठा करके इतनी गहराई तक भेजा जाएगा। आप कुछ लोग पूछेंगे, सर पानी में तो ऑलरेडी सबमरीन चलती ही है, सबमरीन चलती है तो क्यों ना किसी और सबमरीन को नीचे तक ही भेज दिया जाए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और आपके दिमाग का यह डाउट भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने गाजी अटैक करके एक मूवी है, देखिएगा। अक्सर मैं विद्यार्थियों को रिकमेंड करता हूं, वो मूवी काफी अच्छी है क्योंकि मैं उसे सोनार का समझाने के लिए उपयोग में लेता हूं। सबमरीन एक ऐसा लड़ाकू वाहन जो कि पानी की सतह के भीतर डूब के चलता है। साथियों, भारत समेत दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं जो कि बहुत अच्छे से युद्ध क्षमता रखते हैं, लगभग सबके पास में सबमरीन होती है। सबमरीन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा वाहन जो पानी के भीतर जो है वो डूब के चले और किसी को दिखे नहीं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को पता ही ना चले। साथियों, सबमरीन जो है वो लगभग, बहुत ज्यादा जोर कर लोगे तो 400-500 मीटर की गहराई तक ही जा पाता है। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, तो 400-500 मीटर की गहराई तक जा पाता है तो नीचे और क्यों नहीं भेज देते सबमरीन को, है ना। जब पानी के भीतर डूब के चल ही रहा है तो और पानी के नीचे भेज दीजिए। होता क्या है बच्चों, समुद्र में जितना पानी है, अब सबमरीन की सरफेस पर जो पानी उसके ऊपर गहराई में उपस्थित है, उनका प्रेशर उसकी सतह पर पड़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे समझिए, आप मान लीजिएगा एक जगह पर, आप अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, आप देखें आप किसी एक रजाई के भीतर सो रहे हो, अब आपके ऊपर, आप तो वहीं सो रहे हैं, मैं एक और रजाई डाल दूं या एक और रजाई डाल दूं, इस तरह से मैं आपके ऊपर गादा लगा दूं, ऐसी स्थिति में आपको अंदर से ये वजन तो फील होगा ना कि आपके ऊपर इतनी सारी रजाइयां आ गई हैं। वो बात दूसरी है कि आपके ऊपर रजाई डाली गई या फिर एक बहुत सारा रजाइयों का बट्ठर लगा था और आपको उसमें अंदर घुसा दिया गया, प्रेशर तो दोनों ही स्थिति में फील होगा ना। इसे आप मतलब प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं।
समुद्र के केस में भी ऐसा ही है। अब जितना गहराई में जाएंगे तो समुद्र का जो पानी है ना, एक तरह से समझिए उसका वजन वो आपकी सरफेस के ऊपर पड़ता चला जाएगा। और एक तरह से समझिए कि पानी का जो वजन है ना, जो एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला है, वो आपके ऊपर एज ए प्रेशर फील होगा, वाटर प्रेशर फील होगा। और संभव है कि अगर आप ज्यादा गहराई तक ले गए तो सबमरीन ब्लास्ट कर जाए, फट जाए, क्योंकि वो पानी इतना वजनदार हो गया। इसलिए ज्यादा गहराई तक सबमरीन को भी उतारा नहीं जाता है। अब आप सोच के देखिए, सामान्यतः बहुत अच्छी सबमरीन होगी तो 500 मीटर की ऊंचाई, 600 मीटर की गहराई तक जा पाएगी, है ना। अगर कोई 600 मीटर की गहराई तक जा सकती हो सबमरीन, तो विचार करो कि ऐसी कोई सबमरीन बन जाए जो 600 मीटर नहीं, 6000 मीटर की गहराई तक चली जाए, तो सोचो उसमें कितनी गजब की टेक्नोलॉजी लगी होगी। समझ सकते हो आप। 600 मीटर पर टेंशन ये है, सामान्यतया हर सबमरीन 100 से 200 मीटर की गहराई पर चल रही होती है, बहुत ज्यादा है, मतलब कई बार तो सरफेस के जस्ट नीचे ही चल रही होती है। लेकिन हम अधिकतम मान ले कि अगर वो वॉर हेड में भी जा रही है तो ऐसी स्थिति में 100 से 200 मीटर की गहराई में, आप सोच के देखो, कोई 6000 मीटर की गहराई के अंदर चली गई चीज, तो निश्चित ही उसके ऊपर इतना भारी भरकम पानी जो है उसका वजन लगेगा, है ना। और उसका जब वजन लगेगा तो ऐसी स्थिति में वो वजन उसे तोड़ भी सकता है, और तोड़ना ही नहीं, उसके अंदर बैठे हुए आदमी को जान से हाथ भी धोनी पड़ सकती है। तो ये तो है तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य। इसी चैलेंजिंग कार्य को करने कौन जा रहा है? इसरो करने जा रहा है। इसका मतलब इसमें क्या चीज ज्यादा रिक्वायर्ड है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इतने प्रेशर को अपने ऊपर होल्ड कर सके, इसी चीज की जरूरत है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। कौन कौन देश इस तरह की तकनीक रखता है? तो आइए मैं बता दूं। इस तरह की तकनीक यूएसए के पास है, ऑब्वियस सी बात है, फीलिंग आती है। रशिया के पास है, जापान के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना के पास है। भारत ऐसा छठा देश हो जाएगा जिसके पास पानी की गहराई में जाने की इतनी टेक्नोलॉजी होगी। अब आप पूछेंगे, सर एक बात बताइए, भेज भी दिया, मान लीजिए आपके कहने से मैंने मान लिया कि आपने समुद्र की गहराई में कोई चीज भेज दी, फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है कि साहब फायदा क्या होगा इतना अंदर तक भेजने का। तो आंसर सुन लीजिए साथियों। अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो समझिए। असल में एक बहुत ही जबरदस्त प्रकार का डिसीजन पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है? इसको ऐसे समझिए कि समुद्र के गर्भ में ना खजाना भरा पड़ा है। इस 6000 मीटर की गहराई तक भेजने में सरकार को लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा मिशन है ये। लेकिन सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, कुछ तो सोच के कर रही होगी ना, इसलिए थोड़ी कर रही होगी कि चलो अब हमारे पास भी ये हो जाएगा। बताते हैं। असल में साथियों, समुद्र की गहराई में तो ना ये माना जाता है कि जो समुद्र के ऊपर खारा पानी है, समुद्र की सरफेस के ऊपर जो खारा पानी है, वो समुद्र की गहराई में मीठा होता है। पहला चीज तो ये समझिए, यानी कि जो पानी के अंदर खार आप देखते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, वो समुद्र की सरफेस पर ही है। अंदर गहराई में जाते जाते वो फ्रेश वाटर की तरह एकदम, मतलब वैसा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है। नंबर एक, अगर ऐसा हुआ तो पहली उपलब्धि क्या हो सकती है साहब, कि आने वाले टाइम में बस केवल इतना करना है कि पानी का क्राइसिस दूर करना है, तो बिल्कुल समुद्र की गहराई तक पाइप पहुंचा दो। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 6 किलोमीटर नीचे पाइप, क्या हम तो जाने कितने ही किलोमीटर की वो डाले हुए हैं। गैस पाइपलाइन तो ऑलरेडी डली हुई है, हजारों किलोमीटर में डली हुई है। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, कि इतना ज्यादा प्रेशर है ना कि समुद्र की गहराई में, देखिए आज हमारा जो कुल क्षेत्रफल है धरती का, उसका लगभग 70 से 75% क्षेत्रफल पर पानी है। अब ऐसी स्थिति में पानी के नीचे जिस प्लेट पर हम रहते हैं, ऐसी ही प्लेट नीचे की तरफ भी तो है, पानी के नीचे बेसाल्ट है। वहां पर मिनरल्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा मानने लायक है। माना जाता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े मिनरल्स, यानी कि ऐसे खनिज उपस्थित हैं जिनको अगर निकाल लिया जाए, स्वच्छ कर लिया जाए, तो भैया अरबों का फायदा हो सकता है। फिर आप पूछेंगे इसका मतलब समुद्र के तल में से कोई सामान उठा के लाना है क्या? बिल्कुल, समुद्र के तल में खजाना छिपा है। वो खजाना, अब तक तो हम ये मानते थे कि केवल तेल का खजाना है, लेकिन असल में समुद्र की सरफेस पर बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, यूं समझ लीजिए। तो भारत सरकार क्या कर रही है, अब आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार
3 पर्सन्स को, 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगी और ऐसी स्थिति में ये लोग जाकर के पीने योग्य पानी, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी, ब्लू मतलब समुद्र के पानी के भीतर से जो इकोनॉमी डेवलप हो सकती है ना, वो उनके बारे में कार्य करेगी। और यह जो कारनामा है ये 2022 से शुरू हो जाएगा। जिस तरह से गगनयान भी 2022 में शुरू हो जाएगा लेकिन 2023 तक फाइनल फेज जाएगा, ऐसे ही समुद्रयान का भी 2022 से ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहला कैप्सूल 500 मीटर तक देखा भी जाएगा, उसके बाद में नीचे तक उतारा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझिए कि हाल ही में जो ये इसी से संबंधित जो समुद्रयान मिशन है ना, ये भारत का अपना पहला ओशन मिशन है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। अब चूंकि भारत जो है वो समुद्र की गहराइयों में जाकर के कुछ खोजने जा रहा है, इसी कारण से इसे डीप सी मिशन या डीप ओशन मिशन भी कहा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। तो 2 बातें हो गई, एक तो हो गया मिशन समुद्रयान। समुद्रयान क्या है? जैसे गगनयान भेजना है, वैसे ही समुद्र की गहराई में भेजने वाली मशीन का नाम क्या है? समुद्रयान है, नंबर 1। इसको किस लिए उपयोग में लिया जाएगा? तो डीप ओशन मिशन यानी कि समुद्र की गहराइयों के बारे में जानने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करिए और भारत सरकार जो है वो इसके ऊपर रुपया जो है वो गजब से खर्च करने का मूड बना रही है, ठीक है। तो ये हमने आपको सारी की सारी जानकारी यहां पर उपलब्ध करवा दी है, ठीक है। एक उम्मीद की जाती है 700। अब यहां पर थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, मैं आपको कुछ फिगर बताता हूं जो आपको यहां पर शायद विजिबल हो कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम। तो आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, उम्मीद की जाती है कि इसकी गहराइयों में जो भारत के आसपास का क्षेत्र है ना, उसमें 380 मिलियन तक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल उपस्थित हैं। कितना? 380 मिलियन टन। मिलियन का मतलब 10 लाख और टन का मतलब 1000। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जिसमें लगभग 4.7 मिलियन टन तो निकल उपस्थित है, एनआई निकल उपस्थित है, 4.29 मिलियन कॉपर उपस्थित है, 0.55 मिलियन कोबाल्ट उपस्थित है, 92.59 मिलियन इसके अंदर मैग्नीज उपस्थित है। इतना सारा रिसोर्स जो है वो इसके भीतर गहराइयों में पाया जाना प्रस्तावित है। इसी कारण से इस एक्सप्लोरेशन को करने के लिए यह सारा कारनामा किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि समुद्र की गहराइयों में लोगों को समुद्र की गहराइयों के भीतर छुपे हुए राज्य खोजने के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाएं। देखिए, समुद्र की गहराई में अक्सर हमें लगता है कि केवल कोरल्स होती हैं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार इसके ऊपर डीप ओशन मिशन के तहत मतलब यह समझिए कि जबरदस्त काम करने का मन बना चुकी है। साथियों, एक उम्मीद मानी जाती है, कहते हैं कि यदि डीप ओशन मिशन को एक्सप्लोर कर लिया जाए तो इससे लगभग 116 बिलियन यूएस डॉलर का लाभ हो सकता है। विचार करिए, आप खोजने में पैसा खर्च कर रहे हैं 6000 करोड़, लेकिन इससे मुनाफा कितना संभावित है? 116 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियंस में। अगेन, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से कम 100 गुना ज्यादा, इतना ज्यादा इसके भीतर पोटेंशियल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उसको निकालना या उसके बारे में विचार करना पहले रिसर्च पर पैसा खर्च करने के ऊपर ही निकल करके आएगा। तो अब मैं आपके सामने एक डेमो दिखाता हूं इन देशों का, जो बाकी देश हैं वो इसको कैसे करते हैं। आप एक बार के लिए इसे देखें ताकि आपको यहां से कुछ जानकारी प्राप्त हो। एक ऐसा तो होता है साथियों जहाज जो पूरे टाइम आपके साथ चलेगा डीप सी ओशन रिसर्च के अंदर। इस प्रकार से इन देशों ने अपनी अपनी सबमरीन्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना। सबमरीन के केस में जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 2 वैज्ञानिक हैं, इनको सबमरीन के भीतर बिठाया जाएगा और ये सबमरीन के भीतर बैठ करके, सबमरीन कहिए या फिर एक ऐसा मिशन कहिए जिसके अंदर इन लोगों को बिठाया जाएगा और ये समुद्र की गहराइयों तक जाकर के इसके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, चाहे गगनयान मिशन हो या समुद्रयान मिशन हो, ये सभी आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें अच्छे से पहचानने का कार्य करिएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए कि ये लोग अब एक समुद्र उसमें बैठ चुके हैं, खोपचे में बैठ चुके हैं। अब इसको बंद कर लेंगे साहब जी ये, और इसको बंद करने के बाद में अब यहां से इनको पानी की गहराइयों में उतार दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अभी तक दुनिया के 5 देशों के पास में उपस्थित है यह टेक्नोलॉजी, तो उनमें से ही किसी एक देश की यह टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। हो सकता है कि इस वीडियो के चलते प्राइवेट हो जाए वीडियो, लेकिन आप तो देख ही लो कम से कम।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये समुद्र की गहराइयों में इस प्रकार से इसे डुबोते जा रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि ये व्यक्ति थोड़ी ही देर के अंदर, ये गई गाड़ी अंदर पानी के, ठीक है, पानी में अब ये अंदर की तरफ समा गया है। अब आप इसको देख सकते हैं। अब यहां से पूरा की पूरा आप इसे फील कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ये वाटर बबल की तरह है, ये दोनों एकदम सुरक्षित तरीके से अंदर बैठे हुए हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसा काम तो गोताखोर भी कर सकता है ना, जो मतलब पानी के अंदर डाइविंग करते हैं वो भी करते हैं। तो देखिए डाइवर तो चल ही रहा है जो फोटो शूट करता हुआ जा रहा है। ये असल में प्रायोगिक रूप से एक छोटी गहराई तक आपको बताया जा रहा है कि ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग करना है। ये ज्यादा गहराई तक जाने वाली मशीन नहीं दिखा रहे हैं, ये एक डेमो आपके सामने है कि देखिए इस प्रकार से चीजों को खोजा जाता है। ये आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे पॉइंटेड करके मतलब लाइट जो है उसको डाला जा रहा है। इससे प्रॉपर तरीके से समुद्र की गहराई की जांच हो रही है। अगर कोई भी ऐसा फायदेमंद सौदा हुआ जिसको कि उठा के लाना होगा तो ये आराम से हैंड पिक करके इसे ला भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर से बिल्कुल उसी प्रकार का एक ट्रॉलर यूज किया जा सकता है निकालने के लिए। ये लोग बिल्कुल पानी की गहराई के अंदर बैठे हुए हैं, बढ़िया तरीके से ये अंदर जा रहे हैं और ये पूरी तरह से वेल कोऑर्डिनेटेड है। आप देखिए कितनी गहराई तक, ये 193 मीटर की गहराई पर अभी पहुंच चुका है। आप इसे देख सकते हैं जितनी गहराइयों में ये धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा है। तो कहने का अर्थ एकदम स्पष्ट है कि यहां पर ये जो काम आप देख रहे हैं इसी प्रकार से जो ये नीचे के समुद्र के अंदर दिखने वाला इतना जो मैग्निफिसेंट, देखिए कितने शानदार शानदार यहां पर पत्थर वगैरह सब पड़े हुए हैं, इनको उठाने के लिए असल में इन सब मिशन का उपयोग लिया जाता है। और पानी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अगर यह रिसर्च पूरी तरह से हो गई और फिर ये घूम फिर के जब वापस आ जाएगा, ये भैया जो है इनसे पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इन्हें वापस लेकर के इसे ऊपर बुला लिया जाएगा। तो विचार करिए कि ऐसा जो काम है वो गहराइयों के लिए भारत के पास भी होगा तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज साबित हो जाएगी। डीप सी मिशन के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन मिलके कर रहा है ये सारा कारनामा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इसरो। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसरो का यहां पर महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। इंडिया का अपना क्रॉलर है जो ओशन की बेड के ऊपर चलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसे चलाया जा रहा है और यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इसरो की मदद से बनाया जाना प्रस्तावित है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा कि गगनयान की तर्ज पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है अब हम उसकी समझने की प्रयास करते हैं। उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पर ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो साथियों ये क्लास आज भी है, इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इतना ही, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार आपके लिए एक कॉम्बैट होता है जिसमें आपको वर्थ ₹4 CR की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये एक फ्री टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा आइकॉनिक अथवा लोन ऑप्शन जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो फीस है वो आप लोगों के लिए 46,000 रुपीज में 12 महीने का कोर्स उपलब्ध है। वहीं इसी प्रकार से 12 महीने का आइकॉनिक प्लान आपके लिए 74,000 रुपीज में उपलब्ध है।
आपका समय शुभ